अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर चुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान होना है। इस चुनावी मैदान में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से जो बिडेन को उम्मीदवार बनाया गया है। बहरहाल सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका में आखिर राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, कैसे मतदान होता है, उम्मीदवार को जीतने के लिए कितने वोट की जरूरत होती है। यहाँ आपके ऐसे ही सवालों के जवाब हम बता रहे हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। जब अमेरिका राष्ट्रपति का चुनाव करता है तो वो शख्स केवल स्टेट प्रमुख ही नहीं होता, बल्कि वो सरकार का भी मुखिया होता है और दुनिया की सबसे बड़ी सेना का कमांडर इन चीफ भी होता है। अगर आप भारत के आम चुनाव की तर्ज पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को समझने की कोशिश करेंगे तो धोखा खा सकते हैं। अमेरिका में भारत से ठीक उलट है। यहाँ की दोनों प्रमुख पार्टियां रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी राष्ट्रपति उम्मीदवार के चयन को लेकर भी जनता के बीच जाती है। दोनों पार्टियों में उम्मीदवार बनने की चाहत रखने वाले लोग हर स्टेट में प्राइमरी और कॉकस इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। प्राइमरी और कॉकस चुनाव में जो जीतता है वो दोनों पार्टियों की ओर से औपचारिक उम्मीदवार बनता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कॉकस क्या है और इसका प्रयोजन क्या है। तो कॉकस का आयोजन स्कूल, जिम, टाउन हॉल समेत अन्य सार्वजनिक स्थानों पर होता है। कॉकस एक तरह की स्थानीय बैठक है। इनका आयोजन दोनों प्रमुख पार्टियां करती हैं। आयोजन में होने वाले खर्च भी पार्टियां ही उठाती हैं। बैठक में रजिस्टर्ड पार्टी मेंबर्स चुनते हैं और राष्ट्रपति उम्मीदवारों के चयन को लेकर समर्थन देने पर बात करते हैं। दोनों प्रमुख पार्टियां इसे अलग अलग तरीके से करती हैं। अब आपको बताते हैं प्राइमरी क्या है और इसमें क्या होता है। दरअसल कॉकस से अलग प्राइमरी का संचालन नियमित पोलिंग स्टेशन पर होता है। आम तौर पर इसके लिए भुगतान स्टेट करता है और संचालन राज्य निर्वाचन अधिकारी करते हैं। वोटर सामान्य तौर पर गोपनीय बैलेट के जरिए पसंद के उम्मीदवार को वोट करते हैं। सामान्य तौर पर प्राइमरी दो तरह की होती है। क्लोज्ड प्राइमरी, जिसमें केवल पार्टी के रजिस्टर्ड वोटर्स हिस्सा लेते हैं। दूसरी है ओपन प्राइमरी, इसमें किसी भी पार्टी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। अब आपको बताते हैं कि कैसे बना जा सकता है अमेरिका का राष्ट्रपति। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए नियम के मुताबिक जन्म से अमेरिका का नागरिक होना होता है। उम्र भी कम से कम 35 साल होनी चाहिए और 14 साल से वहाँ का निवासी होना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव में आखिर कौन होते हैं सुपर डेलीगेट्स। दोनों पार्टियां डेलीगेट्स की खास संख्या अपने पास सुरक्षित रखती हैं। ये सामान्य तौर पर नेशनल कन्वेंशन में किसी को समर्थन देने के लिए बाध्य नहीं होते। रिपब्लिकन पार्टी में सुपर डेलीगेट्स सभी स्टेट की नेशनल कमेटी में 3-3 हैं। 2016 में कुल डेलीगेट्स के ये 7% थे। डेमोक्रेटिक पार्टी में सुपर डेलीगेट्स में न केवल नेशनल कमेटी के सदस्य को शामिल किया जाता है, बल्कि कांग्रेस के सभी सदस्यों, गवर्नर, पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के साथ सीनेट और हाउस के पूर्व नेता के अलावा डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के अध्यक्ष भी शामिल होते हैं। 2016 में डेमोक्रेटिक पार्टी में कुल डेलीगेट्स के 15% सुपर डेलीगेट्स हैं। अब आपको नेशनल कन्वेंशन का मतलब बताते हैं। दरअसल नेशनल कन्वेंशन सामान्य तौर पर उस उम्मीदवार की आधिकारिक रूप से पुष्टि करता है जिसने पहले पर्याप्त डेलीगेट्स जीत लिए हैं। इस स्थिति में ये सामान्य तौर पर मीडिया इवेंट की तरह हो जाता है, जिसमें पार्टी की नीति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा की जाती है। तो अब आपको मालूम चल गया होगा कि अमेरिका में किस तरीके से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होते हैं और आपके जो भी सवाल हैं उसके जवाब आपको यहाँ मिल गए होंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।